नमस्कार, मंजुला कुकिंग क्लास में आप सबका स्वागत है। त्योहारों का मौसम आ गया है, जन्माष्टमी का समय है और ऐसे में कुछ ऐसा बनाना है जो भगवान को भोग भी लग सके और हम व्रत में भी खा सकें। कोरोना का समय है, बाज़ार की मिठाइयों की शुद्धता पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो आज हम बिना मावे के, बिना खोए के एक ऐसी मिठाई बनाएंगे जो स्वादिष्ट भी होगी और शुद्ध भी होगी। तो आज हम बनाएंगे मखाना कतली। मखाना कतली या मखाना बर्फ़ी बनाने के लिए आज हमने लिए हैं लगभग 50 ग्राम मखाने। ऐसी 2 कटोरियाँ मैंने भरी हैं। थोड़ा सा लिया है मैंने गोले का बुरादा जो बाज़ार में क्रस्ट मिलता है, और 1 कटोरी चीनी, 4 चम्मच घी और थोड़ा सा इलायची पाउडर। इन्हीं चीज़ों से आज हम मखाना कतली बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हम पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 2-3 चम्मच घी और अपने मखाने भूनेंगे। मखाने हमें बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करने हैं, हमें रोस्ट करने हैं। मखाने भूनने में हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे और मखाने भूनने का पता आपको लग जाएगा, वो आवाज़ उसकी बदल जाएगी और वो हाथ से फूटने लगेंगे। 3 मिनट हो गए हैं, हमारे मखाने भून गए हैं और इसकी आवाज़ सब समझ में आने लगा है। इसे हम एक प्लेट में डाल लेते हैं ताकि ये ठंडे हो जाए, और इसी पैन में बिना घी डाले हम अपना गोले का बुरादा भी रोस्ट कर लेते हैं। गोले का बुरादा ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है, मुश्किल से 1 मिनट, ताकि इसमें जो खुशबू है वो खुशबू आनी शुरू हो जाए। इसका कलर चेंज हमें नहीं करना है। गोले का बुरादा में से खुशबू हमारी आने लगी है और गोले का बुरादा भी रोस्ट हो गया है। जब तक हमारे मखाने ठंडे होते हैं तब तक हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। मैंने ली है 1 कटोरी चीनी, लगभग 100 ग्राम चीनी होगी, और इसमें मैं डालूंगी आधा कटोरी पानी। और इसे चलाते हुए हम अपनी एक चाशनी तैयार कर लेंगे। अब हम अपने मखानों को ग्राइंड कर लेते हैं एक ग्राइंडर में डाल के। थोड़ा सा दरदरा ही हम इनको पीसेंगे। मखानों को हमने ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा दरदरा ग्राइंड किया। आप चाहें तो कुछ बारीक भी इसे पीस सकते हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा सा लाइट येलोइश इसका पाउडर बन गया है, और इसी में हम अपना जो गोले का बुरादा हमने रोस्ट किया था वो भी हम इसी में मिला लेंगे। और इलायची पाउडर, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर हमने इसमें डाला है। इन चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। पिसा हुआ मखाना, गोले का बुरादा और इलायची पाउडर, इसे हम एक तरफ रख देते हैं। और तब तक हम एक प्लेट को अच्छे से ग्रीस करके रख लेते हैं जिसमें हम अपनी कतलियाँ जमानी हैं, बनानी हैं। जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है, हमने सारी बाकी की तैयारियां कर ली हैं। चाशनी बनते हुए करीब 3-4 मिनट हो चुके हैं। चीनी घुल चुकी है, चाशनी में उबाल आ चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी बनी कि नहीं। हमें एक तार की चाशनी बनानी है। उंगली और अंगूठे के बीच में हम चाशनी को लेते हैं और चिपका कर देखते हैं। यदि उसमें से आपको एक तार बनता हुआ दिखाई दे तो चाशनी तैयार है। इसमें से एक तार हल्का सा बनने लगा है, 1 मिनट और पकाएंगे अभी। चाशनी हमें एक तार की ही बनानी है। हमारी चाशनी तैयार हो गई है। हम फ्लेम को थोड़ा सा कम करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके जो ये हमने मखाने का बुरादा बनाया है, पाउडर बनाया है, इसे थोड़ा थोड़ा करके हम डालना शुरू करेंगे। डालते रहेंगे और इसे चलाते रहेंगे। ध्यान रहे, बहुत पतला ही नहीं दिखना चाहिए। इसे 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे।
जब तक ये खुद से कढ़ाई छोड़ना शुरू ना कर दे। हमारा डो बनने ही वाला है और अब आप देख रहे होंगे कि इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है और ये बीच में इकट्ठा होने लगा है। तो मान लीजिए आपका डो तैयार हो गया है और आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा लेके गोली बना के देख सकते हैं। उसकी गोली बनने लगे तो इसका मतलब ये तैयार हो गया है। गैस को करते हैं ऑफ और इसे अपनी प्लेट में अब सेट होने के लिए फैला देंगे। मखाने और चीनी के डो को हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और एक स्पैचुला की सहायता से इसे पूरी प्लेट में धीरे धीरे फैला देंगे। हमने मखाने और चीनी के बैटर को प्लेट में फैला लिया है। अब हम इसे शेप देंगे, किसी भी शेप में काटेंगे। आप चाहें तो इसे काजू कतली की शेप में काट सकते हैं, आप चाहें स्क्वायर काट सकते हैं। हम इसे काजू कतली की शेप में ही काटेंगे। इसके पीसेस बना लेंगे। चाहें तो आप इसे डेकोरेट करने के लिए इस पर चांदी का वर्क लगा सकते हैं, चाहे तो आप बादाम या किसी और चीज़ से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। चांदी का वर्क लगाने से बिल्कुल बाजार जैसा लुक ये देगा, लेकिन जब हम घर में मिठाई बना रहे हैं तो हमारा ध्यान शुद्धता पे ज़्यादा होता है, उसकी दिखावट पे नहीं होता है। तो इसलिए हम चांदी का वर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इस पर केवल बादाम से इसे डेकोरेट करेंगे। मैंने इन्हें इक्वल रेक्टेंगल पीसेस मैंने काट लिया है और मैं हर पीस पे एक बादाम बीच में लगा दूंगी। आधा कटा हुआ मैंने बादाम लिया है ताकि जब ये पीस प्लेट में रखे जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे और अट्रैक्टिव लगेंगे। इसके बाद बादाम लगाने के बाद इसे 15 मिनट के लिए हम प्लेट में छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। 10 मिनट हो गई है और हमारी कतली शायद अब तक सेट हो चुकी होंगी। हम निकाल के, हाँ, हमारी कतली सेट हो गई है। अब हम एक एक करके बड़े ध्यान से इसमें से इन्हें निकालेंगे, क्योंकि हमने पहले ही इसमें कट लगा के छोड़ दिया था। तो ये हमारी मखाना कतली बिल्कुल काजू कतली की शेप में हमने इन्हें बनाया है और एक एक करके हम इन्हें प्लेट से निकाल लेंगे। हमने सारी कतलियाँ काट ली हैं और अब इन्हें प्लेट में लगाते हैं। ये मखाने से तैयार हुई हैं। आप इन्हें व्रत में भी खा सकते हैं और कान्हा जी के भोग लगाने के लिए जन्माष्टमी से इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो बहुत जल्दी बन गई हैं, मुश्किल से 10 मिनट मुझे इसे बनाने में लगे हैं और बहुत ही शुद्ध, बहुत ही सात्विक। यदि आप चाहें इस पर यदि चांदी का वर्क मैं लगा देती तो बिल्कुल ये बाज़ार वाला लुक देती, वो मैंने प्रयोग नहीं किया है। तो तैयार है आपकी जन्माष्टमी स्पेशल मखाना कतली।